हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक एंड सर्व विद आशा त्रिपाठी। और आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम लच्छा पराठा तो बनाएंगे पर साथ ही जानेंगे उसके तीन तरह के डिफरेंट लेयर किस तरह से बनाए जा सकते हैं लच्छे पराठे के, वो जानेंगे। और वो तीनों भी डिफरेंट फ्लेवर में। लच्छा पराठे के साथ में सर्व करने वाली हूँ आलू का अचार, बहुत ही मजेदार, चटपटा और जायकेदार। बहुत ही छोटी सी क्लिप है आलू के अचार की, झटपट उसे भी हम बनाएंगे साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के रेसिपी की। तो चलिए सबसे पहले हम पराठे के लिए इसका डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसके लिए 2 कप मैदा लिया है जो कि 250 ग्राम्स के आसपास है। और 2 कप ही हम रेगुलर आटा जो कि हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा लेंगे। ये भी उतना ही है, इक्वल क्वांटिटी में। कुल मिलाकर हाफ केजी आटा है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और आधा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। इसमें 5 से 6 हम छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लच्छा पराठा का जो डो हम तैयार करते हैं वो बहुत ही स्पेशल तरीके से और अलग ढंग से होता है, तो आप पूरा प्रोसेस इसका ध्यान से देखें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम कंबाइन कर लेंगे आटे को। इसका हमें एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ही मुलायम और स्मूथ आटा इसका हमें रेडी करना है। तो धीरे धीरे पानी डालकर इसे हमें गूंथेंगे। एक साथ पानी डालेंगे तो हमारा डो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो सकता है। यहाँ मैंने इसे कंबाइन कर लिया है। अब इसे हमें अच्छे से मसलना है आटे को, तो इसके लिए हार्ड सरफेस चाहिए। मैंने किचन की स्लैब को साफ़ कर लिया था। आप भी किसी भी हार्ड सरफेस पे इस तरह से आटे को रखें। इसमें 1-2 चम्मच हम तेल डालेंगे फिर से, और फिर हम इसे मसलना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, हथेलियों की सहायता से। लेकिन ये पहले टूट रहा है, देखिए इस तरह से ये आटा भी बीच में मसलते समय टूट रहा है। लेकिन जब इसे हम थोड़ी देर तक मसलेंगे तो ये इसमें लोच आ जाएगा। इस तरह से एक तरफ से पकड़िए और दूसरी तरफ से हथेली से इसे मसलिए अच्छे से। कम से कम हमें 5 से 7 मिनट तक हमें ये प्रोसेस करना है। धीरे धीरे ये डो देखिए स्मूथ होता जा रहा है, इसमें लोच आता जा रहा है और ये टूटना बंद हो गया है। देखिए इसमें अच्छे से लोच आ गया है। कम से कम मुझे 5 मिनट हो गए हैं इस तरह से मसलते हुए, और हमारा अच्छे से ये डो जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे एक बार अच्छे से फिर से हम थोड़ा सा मसलेंगे। 5 से 7 मिनट गूँथने के बाद अब आटे को अच्छे से हम इकट्ठा कर लेंगे। इसका ऐसे एक गोला सा बना लेंगे और फिर इसे हम कम से कम 2 घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक करके इसे रख देंगे। अगर वक्त 2 घंटे से ज़्यादा भी लगे, 2 से 3 घंटा भी हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं है। फिर से कुछ बूंदे हम तेल की डालेंगे और सब तरफ इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और मैंने यहाँ गीला कपड़ा करके रखा हुआ था किचन का, इसे मैं ढक करके और 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। समय अगर ज़्यादा लगता है तो और अच्छी बात है, पर कम से कम आप 2 घंटे के लिए रखें। 2 घंटे के बाद हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए एकदम सुपर सॉफ्ट डो हमारा बनकर रेडी है। अब ये लच्छा पराठा बनने के लिए तैयार है। इसे फिर से हम एक बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए एक बार मसल लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये सारे प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से एक एक प्रोसेस करिएगा, तभी आप बढ़िया और परफेक्ट लच्छा पराठा रेस्टोरेंट स्टाइल का बना पाएंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे मसल लिया है। चलिए इसे हम फिर से इकट्ठा करके रखते हैं। अब इसके हमें पेड़े बना लेने हैं, कम से कम अमरूद के साइज़ के। हम ऐसे गोल गोल इसके इक्वल साइज़ में आप इस तरह से पेड़े बना लें, बॉल्स बना लें। आधा किलो आटे में मेरे 9 बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। साइज़ पे डिपेंड करता है, आपका कम ज़्यादा हो सकता है। फिर से इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फिर 15 मिनट के बाद अब ये पेड़े रेडी हैं पराठे बेलने के लिए। तो एक पेड़ा उठाएंगे और इसे हम सूखे आटे में कोट करेंगे। उसके बाद इसकी हम पतली और बड़ी रोटी बेलेंगे। रोटी अच्छी जितनी पतली हो सके और जितनी बड़ी बेल सके उतना बेलें। जितनी बड़ी रोटी आप बेलेंगे आपकी लेयर्स उतनी ही अच्छी और ज़्यादा पड़ेंगी। इसलिए यहाँ मैंने चकले की बजाय स्लैब पर बेलना ज़्यादा पसंद किया है। ये देखिए रोटी की थिकनेस आप देख लीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स, आप प्रोसेस पूरा फॉलो करिएगा जो जो इसमें बताया गया है। अब इसके ऊपर घी मैं लगाऊंगी। 2 छोटे चम्मच घी डालिए
पूरी रोटी पर अच्छे से फैला दीजिए। घी अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके पराठे अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अब इस पे मैं छिड़कूंगी थोड़ा कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर से आपका पराठा एक तो क्रिस्पी बनेगा, दूसरा लेयर्स खुलने में आसानी रहेंगी इसकी। अब इसके लेयर्स इस तरह से तैयार कर लीजिए जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप केयरफुली देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो इसे आप एक लाइक ज़रूर दें। वीडियो देखने के बाद कोई भी रेसिपी आप तक पहुंचाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो इस तरह से देखिए लेयर्स रेडी हो गई है। अब इसे हाथों से इसके दोनों सिरे पकड़े और हल्का झटका दे दे करके इसे खींचें, जिससे कि इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाए। हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ज़ोर से ना करें। अब इसके लेयर वाला पोर्शन ऊपर रखें और इस तरह से फोल्ड करना शुरू करें एक सिरे से, और लास्ट वाला सिरा जो है इसको नीचे ले जाकर दबा दें। इसे फ्लैट करें हाथों से प्रेस करके, फिर से सूखे आटे में कोट करें और इसका पराठा आप हल्का मोटा बनाएं, क्योंकि लच्छा पराठा बहुत पतला बनाएंगे ना तो वो सूखे सूखे बनेंगे और कड़क बनेंगे। तो पराठा थोड़ा सा मोटा रखें। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको बेलने में भी लेयर दिख रही होंगी। और अब इसे गर्म तवे पर डालें, मीडियम गर्म तवे पर, तवा बहुत गर्म ना हो। अब इसे पलट के दोनों तरफ हम घी लगाएंगे और लो टू मीडियम हीट पर इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। जब ये पराठा सिकेगा तो इसकी लेयर जो है वो खुल के आएगी। ये देखिए, इस तरफ भी हम घी लगाएंगे, कम से कम 2 चम्मच घी लगाएं अच्छे से। और ये देखिए आपको लेयर दिख रही होंगी क्लियरली, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है पराठा हमारा और इसकी लेयर खुल गई हैं। तो हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला था उससे इसकी लेयर्स अच्छे से खुली हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कितनी अच्छे से इसकी लेयर बन के आई हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट है पराठा। इसे एक बार क्रश करेंगे, क्रश करने से इसकी लेयर्स और खुल जाएंगी। कभी भी आप पराठा सर्व करने से पहले क्रश करें। तो ये तो जानिए हमने ओपन लेयर। अब लेयर बनाने का एक और तरीका, उसी तरह से रोटी आप बड़ी बेल लें। जितनी बड़ी बेलेंगे उतनी लेयर अच्छी बनेगी। पतली और बड़ी रोटी बेल लें, उसी तरह से इसमें घी अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस भी हमारा सेम रहेगा। फिर इस पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक, इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी लाल मिर्च, 2-3 चुटकी लाल मिर्च डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी पराठा बनता है। सब तरफ अच्छे से इसको मिला लें इवनली पूरी रोटी के ऊपर इस तरह से। इस पर भी हम कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं तो आप सूखा आटा इसके ऊपर डालें, इससे लेयर खुलने में आसानी होती है। अब रोटी के बीच में इस तरह से छेद करेंगे, देखिए जैसा वीडियो में दिखाया गया है, और इससे फिर हम अंदर से बाहर की तरफ रोल करते जाएंगे। अगर आप लाल मिर्च का पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यही लेयर बनानी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि आपके जो लेयर्स हैं वो पैक हो जाती हैं, इसमें लेयर्स खुलती नहीं हैं पकने के बाद। जैसे कि पहले दिखाया था वो लेयर्स जिस तरह से खुल रही थी, इसमें खुलती नहीं हैं। अब इसको हम एक सिरे से तोड़ लेंगे और फिर इसको भी इस तरह से हम रोल करना शुरू करेंगे। और मिर्च वाले पराठे के लिए आपको यही लेयर बनानी है। इससे क्या हुआ, मिर्च बाहर नहीं निकलेगी सेकते समय पराठा और वो जलेगी नहीं। सेम इसी तरह से फिर से फ्लैट करें और बेल लें, जैसे कि पहले हमने बेला था उसी तरह से हमें बेलना है। और उसी तरह से हमें इसे तवे पर दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेक लेना है। ये पराठा आपको चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो कभी भी आप लच्छा पराठा ये भी एक बार बना कर देखें। बच्चों को खासकर ये बहुत पसंद आता है, अगर वो मिर्च खा सकते हो तो। उसी तरह से इसे सेकने का प्रोसेस सेम है। अब हम तीसरा लेयर सीखेंगे। उसी तरह से हमें बड़ी रोटी बेल लेनी है, उसी तरह से हमें अंदर घी अप्लाई करना है। ये प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ लेयर अलग बनेगी। इसमें मैंने फ्लेवर दिया है कसूरी मेथी का। तो कसूरी मेथी हाथों से मसल कर पूरी रोटी पर इस तरह से डालें।
ये भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये पराठा। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। इस पर भी हम कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा छिड़केंगे। कॉर्नफ्लोर बहुत थोड़ा डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। कॉर्नफ्लोर अगर ना हो तो सूखा आटा डालें, इससे लेयर्स चिपकेंगी नहीं। आप एक तरफ से इसे रोल करते हुए हमें पूरी रोटी को इस तरह से रोल कर लेना है। अब ये सारे जो मसाले हमने ऐड किए हैं अंदर पैक हो जाएंगे इस तरह से। और इसको भी हाथों से थोड़ा झटका देकर हमें लंबा खींचना है ताकि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और हमारे लेयर्स पतले हो जाएंगे। ये बाद की जो 2 लेयर्स हैं वो सेकते समय पराठे में खुलती नहीं है, लेकिन जब आप इसे तोड़ते हैं पराठों को तो वो लेयर्स दिखती हैं। वैसे ही फिर से हमें बड़ी रोटी बेल लेनी है। से बाकी प्रोसेस सभी सेम है, लेकिन फ्लेवर अलग है, लेयर अलग है। मैंने इसमें ऊपर से कलौंजी और हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया था और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। कलौंजी यानी मंगरेल, जैसा कि आपको पता होगा अचार में हम डालते हैं ना, वो। इससे इस पराठे का जायका बदल जाता है। दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से ये 3 तरह की लेयर्स और 3 तरह के फ्लेवर्स हमने देखे। ये मिर्च वाला पराठा है और ये कसूरी मेथी वाला। तो तीनों तरह के पराठे हमने सीखे। अब हम सिर्फ 1 मिनट की वीडियो में जानेंगे कि वो चटपटा जायकेदार आलू का अचार बनता कैसे। फ्रेंड्स, ये आलू का अचार किसी भी पराठे के साथ या लच्छे पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है, चाहे आप पूड़ी से खाएं चाहे पराठे से। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स आलू लेकर इसे उबाल लिया था। इसे छील के और इसे हम हाथों से ही तोड़ेंगे, चाकू से नहीं काटना है, हाथों से ही इसे हम तोड़ेंगे। थोड़ा गर्म है, आप सावधानी से करें, मेरी तो आदत है, मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से हाथों से मसल के इसके टुकड़े कर लें। बहुत ही बढ़िया अचार लगता है ये। अब इसे किसी भी बर्तन में शिफ्ट करें। अब यहाँ 15-20 कटे हुए लहसुन में डाल रही हूँ। इसमें 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा स्लाइस किया हुआ, हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, जितना आप चाहें उतना डालें। 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला है मैंने, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी मंगरेल और 2 चम्मच राई का पाउडर, यानी सरसों, पिसी हुई सरसों, पीली सरसों है। अब जो टुकड़े कुछ बड़े हैं उन्हें हम तोड़ लेंगे, अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे मसालों को आलूओं में इस तरह से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, बहुत कम तेल डलता है, 4 से 5 छोटे चम्मच सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा कर लिया था, उसे मैं डाल रही हूँ। मिक्स करिए, लीजिए, आपका आलू का चटपटा मज़ेदार अचार तैयार है। अब इसे आप, अभी मैंने रात में बनाया है तो ओवरनाइट में ऐसे ही जाली से ढक के रखूँगी। अब दूसरे दिन इसे किसी साफ़ और सूखे कांच के जार में भरकर सिर्फ 1 दिन के लिए सुबह से शाम तक इसे धूप में रखना है। और आप इस अचार को पूरे हफ्ते खा सकती हैं। फ्रीज़ में रखना है, लेकिन इसे जल्दी ख़त्म करना है, इसे हमें स्टोर करके नहीं रखना है। तो आज आपने सीखे लच्छे पराठे और मज़ेदार आलू का अचार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।